हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 10 समीकरण दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं और 5 में और यहाँ पर लिखूंगा और 10 समीकरणों को आपको सिखाऊंगा जो दोस्तों 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर देखिए समीकरण संतुलित कीजिए। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि समीकरण होता क्या है। ठीक है, समीकरण आपने पढ़े होंगे, कैसे पढ़े होंगे मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा 2x + y = 4, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा समीकरण। लेकिन आप विज्ञान में, साइंस में जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेंगे N2 + H2 gives NH2। तो इस प्रकार से समीकरण आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। तो इसे किस प्रकार से हम लोग संतुलित करेंगे उसे समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात होती है कि संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, संतुलित का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा होगा तराजू। तराजू मतलब क्या होता है, मतलब देखिए उसमें क्या होता है, दो उसके पहलू होते हैं। मतलब तो क्या होता है, बैलेंस का मतलब बिल्कुल बराबर। तो संतुलित का मतलब भी यही होता है कि दोनों जितने भी मतलब पार्ट इसके हैं दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर कैसे होंगे, यहाँ पर आपको यही देखना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए n कितना यहाँ पर है, आपको दिख रहा है n कितना यहाँ पर है 2, n2 दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए तो n कितना है 1, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर n है 2, यहाँ पर n कितना है 1, तो यहाँ पर 1 कम है। जब भी 1 कम होता है तो इसका मतलब यहाँ पर n 1 बढ़ा देना चाहिए। तो कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो। तो देखिए, यहाँ पर n आपको दिख रहा है 2, यहाँ पर दिख रहा है 1, तो अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, बात समझिए, यहाँ पर n कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी n 2 हो गया और यहाँ पर भी n 2 हो गया। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे h, यहाँ पर h कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 3, और आप यहाँ देखें 3 और 2 यहाँ से आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसकी गुणा करेंगे हम लोग, 3 दूना कितना होता है 6, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर h कितना है 6, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 में किससे गुणा करें कि 6 हो जाए, यही आपको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 से गुणा कर दें 6 हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। अब आपका समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गया है, आपको कुछ भी चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिएगा n कितना यहाँ पर है 2, यहाँ पर कितना था 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 हो गया। अब h देखेंगे तो यहाँ पर h हो गया 6, तो यहाँ पर 3 से कर दिया, 3 दूना 6, तो इसका मतलब हुआ कि n और h दोनों कैसे हो गए, बिल्कुल बराबर। और जब बराबर हो जाते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो आप नंबर 1 को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, नंबर दूसरे में लिखा हुआ है H2S + O2 gives H2O + SO2। यहाँ पर भी आपको वही चेक करना है कि क्या हमारे सभी पॉइंट बराबर हैं या नहीं। अगर पार्ट बराबर नहीं है तो आपको यहाँ पर बराबर करना है। किस प्रकार से करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना होगा। H2 बिल्कुल बराबर, H कितना है 2 है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। आगे देखिए S 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, इसका मतलब S भी कैसा है, बिल्कुल बराबर है यहाँ पर भी। आगे देखेंगे O2, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर O है 2, यहाँ पर कितना है 2, 1 कितना हुआ 3, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब आपको वही देखना है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा बिल्कुल सही हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर देखें H बिल्कुल सही है, S बिल्कुल सही है, O में कमी है। यहाँ पर O कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं 3, यहाँ पर और हो रहे हैं 2। अब देखिए, यहाँ पर है 3, यहाँ पर आपके O है 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बदलाव, यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ बताइएगा। यहाँ पर अगर 3 है तो 3 में अगर 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6, यहाँ 2 है 2 में 3 से करें तो हो जाएगा 6। बात समझिएगा, यहाँ पर 3 में 2 से गुणा, 2 से 3 में गुणा, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 6 हो जाएगा आपका और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। लेकिन ये गुणा हम लोग किस प्रकार से करेंगे आपको यही यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा O कितना है 2, अगर यहाँ पर हम 2 लिख रहे थे, यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना होगा 2 दूनी 2 एकन 2, और यहाँ पर 2 हुए 4, यहाँ से भी 2 से गुणा कर दें। बात समझिएगा, हमने यहाँ पर भी 2 से गुणा किया, यहाँ पर भी 2 से गुणा किया, तो ये O हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 2, 4 2 कितना हुआ 6। यहाँ पर आपका O कितना हो गया है 6। यहाँ पर चेक करेंगे तो O लिखा है 2, 3 से गुणा कर देंगे हो गया 6।
अब एक समस्या खत्म हो गई हमारे O बराबर हो गए, यहाँ पर भी O हो गया 2 और 4 6, यहाँ पर भी हो गया 6। अब यहाँ देखेंगे हम लोग H कि हमारा H यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया है तो आपका H ज्यादा हो गया। अब ज्यादा का मतलब उसे बैलेंस करना है, बैलेंस का मतलब जानते हैं बराबर, तो बराबर करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। बात समझिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर 2s2, यहाँ पर 2s2, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर s कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा होगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो चुका है। अब इसमें भी कोई भी कमी नहीं रह गई है। आप फिर से यहाँ पर देखिए एक बार, देखिए 2 दूनी 4, तो h हो गया 4, यहाँ पर भी 4 हो गया है। s देखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है। अब बात करेंगे O, तो O कितना हुआ 3 दूना 6, और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 कितना हुआ 6। इसका मतलब बिल्कुल समीकरण हमारा सही है। अगर आप पेपर में ऐसा कराएंगे तो आपका जितने नंबर का आएगा, 1 का आए चाहे 2 का आए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। अब देखिए इसके बाद नंबर तीसरे को क्या लिखा हुआ है आपके सामने, Al2SO4 का होल थ्राइज, इसे क्या पढ़ते हैं होल थ्राइज, प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए Al2, Al भाई कितना है 2, तो जो Al2 इधर है तो इधर कितना होना चाहिए, यहाँ पर भी Al कितना होना चाहिए 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, तो 2 से गुणा करेंगे। बात समझिए, यहाँ पर बैलेंस करते हैं, बैलेंस का मतलब बराबर, संतुलित करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से गुणा तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगी। आगे देखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो आगे आप यहाँ पर देखिए Al तो आपका समान हो गया है, बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर देखिए S कितना यहाँ पर है 3, आपको दिख रहा है S कितना है 3, यहाँ पर S कितना है 1, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बात समझिए अच्छी तरीके से, यहाँ पर हमारा Al था 2, तो हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पर S कितना है 3, तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है, गुणा। अब आगे देखेंगे अगर, तो O यहाँ पर कितना हो गया 4 3। दोस्तों यहाँ समझिएगा बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसकी हो जाएगी गुणा। कुछ बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर 4 3 जोड़ लेते हैं और कहते हो गया 7, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको 4 3 करना है, कितना होगा 12, तो यहाँ पर आपका O कितना है 12। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर O देखिए 4 3 12, बिल्कुल सही। आप फिर से देखिए 4 3 12, आगे O है ही नहीं तो बिल्कुल सही है, O 12 हो गया है। आगे देखेंगे BA यहाँ पर है, BA यहाँ पर है 3, बात समझिए, यहाँ पर सिर्फ BA, यहाँ पर BA 3, तो 3 का मतलब यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। बात समझे कुछ, BA वहां पर था 3, इधर था कुछ नहीं, तो हमने यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया है। आगे देखिए 3 गुना होता है 6, तो यहाँ पर 6 Cl है। यहाँ पर देखेंगे देखिए 2 3 6 Cl, Cl का मतलब क्लोराइड, इसका मतलब क्लोराइड का मान यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 6 इधर भी है, 6 उधर भी है, तो इसका मतलब दोस्तों हुआ कि हमारा ये समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गया है। इसमें भी हमारी कोई समस्या नहीं रह गई है। अगर आपके पास भी मतलब आप अगर 2021 की बोर्ड परीक्षा दे रहे हो और आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए संतुलित करने के लिए, तो आप उसे आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसके बाद देखिए नंबर 4 में लिखा हुआ है K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। यहाँ पर समझिए बिल्कुल सिंपल आपके लिए क्वेश्चन है, और आप लोग इसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सही से देखें तो आपको यहाँ दिख रहा है K, यहाँ पर दिख रहा है K, बिल्कुल सही। यहाँ पर K सिर्फ एक बार है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ H2, यहाँ पर लिखा है H2H। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कितना हो गया H, 2 है, कितना हुआ 3, और यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ है वो आप यहाँ पर चेक करिएगा। देखिए यहाँ पर H है 2, यहाँ पर कितना है H 1, ये 2, ये इधर हो गया 3। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम एक काम करें, थोड़ा सा मतलब छोटा सा काम अगर यहाँ पर कर दें, अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, बात समझिए थोड़ी सी, यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया, इसका मतलब 2H ये हो गया और H2 ये हो गया। कितने H हो गए पूरे 4, कितने हुए पूरे 4H हो गए। तो इसका मतलब जब यहाँ पर 4H हो गए तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर दें, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ यहाँ पर 4H हो गए, यहाँ पर भी H कितने हो गए बिल्कुल 4 हो गए। 4 का मतलब बराबर। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जिस प्रकार से 4H हो गए हैं, तो इसके आगे भी काम बढ़ गया हमारा। कैसा काम बढ़ गया, O यहाँ पर कितने हो गए 2, यहाँ पर कितने हो गए 2, इसका मतलब यहाँ पर O कितने हो गए हैं
दो दो ओ भी हो गए हैं। अब आप आगे देखें, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, यहाँ पर लिखा है के और यहाँ पर लिखा है के 2 आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर दो दो वहां पर, यहाँ पर एक संतुलित है नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस, और बैलेंस का मतलब होता है बराबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा है तो यहाँ पर भी आप 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया 2k और यहाँ पर भी आपका कितना हो गया है 2k। इसका मतलब हुआ ये वाला आपका समीकरण जो संतुलित हो गया है। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आपका ये वाला आ जाए क्वेश्चन तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद अगला आपका नेक्स्ट क्या है, नंबर 5। इसे भी आप लोग सही से पढ़िएगा। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स NaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है H, सिर्फ H देखिए 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है 2। आप सभी जानते हैं कि 2 और 1 कितना होता है 3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है H कितना आपका है, टोटल हुआ है H 3। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आपका H कितना यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अभी रुक जाइए और भी कुछ देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप आगे भी देखेंगे तो आगे आप देखिए N, यहाँ पर N कितना है, सिर्फ 1 है। यहाँ पर N कितना है, यहाँ पर भी NO3 का होल ट्वाइस है, मतलब 2 बार यहाँ पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही हुआ कि अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो हमारा थोड़ा सिंपल हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 से गुणा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 से गुणा किया, हो गया 2H। यहाँ पर देखिए 2H ही था तो 2H कितना हो गया 4H, कितना हो गया 4H। और आपको पता है बैलेंस, बैलेंस का मतलब बराबर करना होता है। तो बराबर का मतलब अगर यहाँ पर 4 हुआ तो यहाँ पर भी 4H हो जाएगा, मतलब 2 से गुणा कर देंगे। बात समझिए, यहाँ पर 2 दूनी कितना हुआ 4 और यहाँ पर कितना हुआ 2H, 2H कितना हुआ 4H। तो 4H यहाँ पर, 4H यहाँ पर, इसका मतलब हुआ हमारा समीकरण बिल्कुल बैलेंस चल रहा है सिर्फ H के मामले में। आगे भी चेक करेंगे भी, देखिए N यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर आपका 2 था पहले से ही, N आपका बराबर था पहले से ही। आगे देखेंगे अगर यहाँ पर O, 3 दूना कितना हुआ यहाँ पर 6, यहाँ पर देखेंगे 2 O है, कितना हो गया 6 2 कितना होता है 8। 6 2 मतलब 6 नहीं मतलब 8, ठीक है बात समझिए। यहाँ पर 6 2 कितना हुआ 8। अब आपको यहाँ पर देखना है 8, क्या 8 हो रहा है, समझिए। यहाँ पर देखिए 3 दूनी मतलब 3 दूना 6 और 6 और 2 कितना हुआ 8। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, 6 2 कितना हुआ 8, यहाँ पर भी 8 वहां पर भी है, बिल्कुल बराबर है। अब आपको देखना क्या है, सब कुछ संतुलित हो गया है। यहाँ देखिए CA, यहाँ पर CA बिल्कुल 1 1 है, मतलब बराबर। अब आप इसको दोबारा फिर से एक बार जांच लीजिए क्या इसमें कोई कमी रह गई है। देखिए यहाँ पर H कितना है 2 और 2 कितना हुआ 4, तो आपका यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है। आगे देखेंगे N कितना है 2, यहाँ पर देखिए N कितना है 2। आगे देखेंगे O कितना है 3 दूना 6 और 2 8, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 2 8। CA कितना है 1, CA कितना है 1। तो इस प्रकार से दोस्तों मिला के आपका ये भी समीकरण संतुलित हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर 5 समीकरण संतुलित हो गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नीचे रेड बटन मिलेगा, सब्सक्राइब बटन, वहां पर आप लोग क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे भी दोस्तों आपके पास आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर आप क्लास 10, 9, 11 एंड 12 किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक कमेंट वगैरह भी करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।